हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर करेंगे, देखेंगे बेसिक्स परसेंटेज का एंड कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड क्वेश्चंस के बाद कुछ पीवाईक्यूज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू कवर टुडे। कुछ स्पेशल केसेस है परसेंटेज के। इफ अ वैल्यू, अगर एक वैल्यू है p इंक्रीज होती है बाय x%, देन वी हैव टू डिक्रीज द रिजल्टेंट वैल्यू बाय x अपॉन x plus 100 into 100% to get back to the original value. ओरिजिनल वैल्यू p है, इंक्रीजिंग वैल्यू p x by 100 इससे इंक्रीज हो रही है। अब जो इंक्रीज हो गई वैल्यू वो क्या होगी? ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज्ड वैल्यू। ये जो p x by 100 है ये इंक्रीज हुई है, तो इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये वैल्यू हो गई है देखिए p plus p x by 100। अब नेक्स्ट हमें ओरिजिनल कैसे फाइंड करनी है कि आपको इन टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू अगर मान लीजिए 100 है एंड इंक्रीज हो जाती है 10% से इंक्रीज हो रही है, तो ये हो गई आपकी 110। अब इंक्रीज होने के बाद अगेन अगर 100 हो जाती है, यही बोल रहा है कि रिजल्टेंट वैल्यू टू गेट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू p, तो वो कितना डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर देंगे। x अपॉन एक्स प्लस 100 इंटू 100। यहाँ x क्या है? x यहाँ पर है, ये जो इंक्रीज हुई है वो, यानी 10 अपॉन 10 प्लस 100 इंटू 100। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं एंड ये फॉर्मूला याद रखेंगे। In terms of a fraction, if a value is increased by n by d, then to get back to the same number, ये फ्रैक्शन के टर्म्स में आपको बता दिया है कि अगर n by d से इंक्रीज हो रही है और आपको ओरिजिनल पे जाना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, p from the resultant value we have to decrease the increased value को n upon d plus n upon d plus n। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। एक क्वेश्चन से समझेंगे। Salary of Rajiv Ratan in 2001 was $100 per day and his salary in 2002 was $125 per day. Again in 2003 his salary was $100 per day. तो राजीव रतन है 2001 में 100 एंड 2002 में 125, 2003 में 100, यानी पहले बढ़ी है फिर कम हुई है। पहले 100 थी, 100 से फिर 125 नेक्स्ट ईयर एंड फिर 125 से नेक्स्ट ईयर हुई 100, यानी वही जो लास्ट हमने पढ़ा था कि पहले इंक्रीज एंड देन अगेन वही सेम वैल्यू आ जाती है 100। तो हम सिंपली हमने क्या पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, x अपॉन एक्स प्लस 100 इंटू 100, ये अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी इन 2002 में पूछा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है, तो 2001 में 100 एंड 2002 में 125, 125 है 2002 में, तो 125 माइनस 100 2001 में कितनी थी 100, तो 100 से कंपेयर कर रहे हैं 125 को, क्योंकि 125 कितना बड़ी है 100 से, तो 125 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, ये आ गया आपका 25%। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सैलरी इन 2003 ओवर 2002। तो कितना डिक्रीज हुई है 2002 से, 2002 में कितनी थी, 2002 में थी सैलरी 125, 125 एंड 2003 में कितनी हो गई है 100, 2003 में कितनी हो गई है 100। ये पूछ रहा है कि कितनी डिक्रीज हुई है, तो आपकी ओरिजिनल और जो डिक्रीज हुई है उसका डिफरेंस अपॉन, कंपेयर किससे करेंगे, लास्ट ईयर जो है 125 से डिक्रीज हो रही है ना, तो लास्ट ईयर कितनी थी 125, अब हो गई है 100 into 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमारी डिक्रीज परसेंटेज आ जाएगी, डिक्रीज परसेंटेज आ जाएगी जो कि है हमारी 20%।
नेक्स्ट है एज ऑफ रवि इज 20 years. If the Shyam's age is 25% greater than that of Ravi, then how much percent Ravi's age is less than Shyam's age? रवि की एज दे रखी है आपको 20 ईयर एंड श्याम की एज 25% ग्रेटर है रवि की एज से। तो 25% अगर 20 में इंक्रीज करेंगे 20 का 25% अपॉन में 100, तो ये जाएगा 25 से 4 टाइम, 20 जाएगा 5 टाइम, 5 इंक्रीज कर दो 20 में, 20 प्लस 5 ये हो गया 25, यानी श्याम की एज आ गई 25, जो कि 25% ज़्यादा है रवि की एज से। क्वेश्चन में बोला 25% ग्रेटर देन रवि, देन हाउ मच परसेंट रवि एज इज लेस देन श्याम एज? श्याम की एज से रवि की एज कितनी कम है? ये 25 है, ये 20 है। इसको हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, 25 माइनस 20 अपॉन 25 इंटू 100। 25 से 100 जाएगा 4 टाइम एंड 25 माइनस 20 हो जाएगा 5। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20%। लेकिन हमने यहाँ पर किया है जो हमने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था उसके थ्रू, x अपॉन एक्स प्लस 100 इंटू 100 एंड यहाँ पर क्या कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है? 25%। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 25। 25 अपॉन 25 प्लस 100 एंड ये हो जाएगा 25 प्लस 100 125 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 20%। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यूजिंग फ्रैक्शन चेंज फॉर्मूला। फ्रैक्शन चेंज फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि n अपॉन डी प्लस n, ये वाले फॉर्मूले के थ्रू आप कैसे करेंगे सेम क्वेश्चन। 25% से वो डिक्रीज हुई है तो क्या हो गया यहाँ पर कि 25% से वो सैलरी उसकी ज़्यादा है, एज ज़्यादा है श्याम की 25% एंड रवि की एज से। तो यहाँ 25 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 एंड n इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 अपॉन d इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 4। 4 प्लस 1/5 और 1/5 को हम क्या लिखते हैं 20%। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तीनों मेथड से हमने लिख लिया यहाँ पर कि कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट है कि इफ अ वैल्यू p is first decreased by x%, then to get back the original value p, we have to increase the decreased resultant value by x upon 100 minus x into 100। अगर एक ओरिजिनल वैल्यू p है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर यही बोल रखा है डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर x% से, then to get back the original value p हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? अगर एक वैल्यू 100 है उसको डिक्रीज करा हमने x% यानी 10% डिक्रीज किया तो वो हो गया 90 एंड 90 से अगेन हम उस वैल्यू को कितना इंक्रीज करें कि वो 100 हो जाए। तो इसके लिए कितना इंक्रीज करें, इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे कि x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। ओरिजिनल वैल्यू p है, डिक्रीज वैल्यू पी एक्स अपॉन 100 हो गई एंड डिक्रीज वैल्यू आपकी ये हो जाएगी p में से डिक्रीज वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपकी डिक्रीज वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड ये आप इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ये फॉर्मूला फाइंड किया है फ्रैक्शन के फॉर्म में। इफ वैल्यू p इज फर्स्ट डिक्रीज बाय n by d, then to get back the original number p we have to increase the decreased value by n d minus n, n by d minus n। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। Due to irregular working habits of Ramchandran, his salary was reduced by 20%. But after some months, his salary was increased to the original salary. What is the percentage increase in his salary of Ramchandran? तो हमने सपोज कर लिया कि उसकी सैलरी 100 है एंड 20% रिड्यूस कर दिया 100 में, तो कितना हो जाएगा 80। 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% होता है 10 एंड यहाँ पर 20 है तो 10% 10 होता है तो 20% हो जाएगा 20। तो 100 में से 20 कम करेंगे तो वो
गया 80, डिक्रीज किया 80, एंड इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं 100 का 20%, आप ऑन करेंगे, ये हो गया 20%, 100 का 20, अब 100 में से 20 माइनस किया, कितना आ गया 80, अब 80 से हम कितना परसेंटेज इंक्रीज करेंगे अगेन 100 हो जाए, कितना परसेंट हम इसमें इंक्रीज करें कि अगेन ये 100 हो जाए, तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 20 इस फॉर्मूले में x अपॉन 100 माइनस x अपॉन 100 माइनस x क्या है यहाँ पर 20, x क्या है यहाँ पर 20, यहाँ पर ये फॉर्मूले में वैल्यू लगाई है, फॉर्मूला क्या है हमारा, इसको थोड़ा साफ करते हैं, फॉर्मूला है x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100, तो x क्या है आपका 20 अपॉन, ये फॉर्मूला हो गया x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100, एंड x यहाँ पर कितना है 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 20 100 माइनस x 100 माइनस 20 80 इंटू 100, इसको सॉल्व किया आ गया 25%, यानी 25% आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर आपको वापस से 100 चाहिए तो। मेथड 2 हमारा क्या है, मेथड 2 परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है आपको, तो वैल्यू कितनी आई है 20, यहाँ पर 20 डिक्रीज हुई है तो 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100, इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। एंड द थर्ड एक मेथड जो आगे हमने पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कि अगर इनिशियल वैल्यू p है और 20% उसको डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1/5, एंड फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है n d माइनस n, यहाँ पर n क्या हो गया 1 एंड d है यहाँ पर 5 माइनस n है 1, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 को हम लिखते हैं 25%। इस तरीके से हम तीनों तरीके से हमने देख लिया है। सेकेंड हमने देखा था x अपॉन 100 माइनस एक्स के थ्रू, फर्स्ट हमने देखा था जो हम करते हैं ट्रेडिशनल वे में कि अगर 100 है 100 से 20% डिक्रीज कर रहे हैं 80 हो जा रहा है, एंड 80 से अगेन अगर 100 लाना है तो कितना हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 20 अपॉन 80 into 100 25%, एंड द थर्ड वन इज, तीनों ही वे से हमने देख लिया। नेक्स्ट है रिवर्सिंग द चेंज बाय सेम परसेंटेज, इफ द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय x% एंड देन डिक्रीज हो जा रही है बाय x% अगेन, द नेट चेंजेस इज ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज लॉस में होता है, ऑलवेज डिक्रीज होता है ओरिजिनल वैल्यू। अगर सेम परसेंटेज से यानी 10% मान लो अगर किसी उसमें इंक्रीज हुआ है एंड अगेन फिर 10% डिक्रीज हुआ है, तो ये हमेशा डिक्रीज में वैल्यू आएगी। जैसे 100 है एक चीज, उसको 10% इंक्रीज हो गई 110 हो गई, एंड देन अगेन 10% कम हो गई, तो ये यहाँ पर जो आएगी ना वैल्यू वो डिक्रीज में ही रहेगी, डिक्रीज में ही रहेगी, 100 से कम ही होगी। एंड एक ये बहुत दे रखा है कि नोट, इफ द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय x परसेंटेज एंड देन रिजल्टेंट वैल्यू जो है उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं x परसेंटेज से, तो जो नेट चेंज होगा ना वो ऑलवेज डिक्रीज और लॉस में होगा इन द ओरिजिनल वैल्यू। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाता है x/10 का होल स्क्वायर, x/10 का होल स्क्वायर। वही चीज़ है कि अगर पहले डिक्रीज हो रही है परसेंटेज, या सपोज अगर 100 है और 10% डिक्रीज हो रही है तो ये हो गया 90, अब ये 90 से अगेन अगेन 10% इंक्रीज हो रही है, तो जो नेट चेंज होगा ना वो ऑलवेज डिक्रीज वैल्यू होगा, ऑलवेज डिक्रीज वैल्यू आएगी यहाँ पर जो ओरिजिनल थी 100 से कम आई, ये बोला गया है। जैसे श्वेता इज वेरी एक्सपर्ट इन बार्गेनिंग, when she went to a nearby shop, when Shweta asked the price of a shampoo,
The shopkeeper told her price by increasing 15% of the original cost. Original cost let's सपोज अगर 100 है तो 15% उसने ज़्यादा करके बताएगा, तो यानी 15% 100 का कितना हो जाएगा 115 and then again 15% डिक्रीज हो रही है, बट श्वेत डिक्रीज द प्राइस बाय 15%. अब 115 का 15% डिक्रीज करना है तो 115 का 15%, 115 का 15% यानी 115 का आप 85% फाइन कर लीजिए. 85% फाइन कर लीजिए. 85 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 115 आपका क्या हो गया, यहाँ आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम सिंपली 115 अगेन 15% डिक्रीज हो रहा है, तो 15% निकालेंगे पहले 115 का, और जो आएगा उसको 115 में से माइनस करेंगे तो आएगा आपका ये 17.25. ये आया है 17.25. 115 में से 17.25 को हमने माइनस किया तो ये आ गया 97.75. एंड लॉस कितना हो रहा है, पहले 100 था ओरिजिनल एंड पहले इंक्रीज हुआ 15% एंड देन डिक्रीज हुआ 15%, लेकिन हम तो लॉस में है, ओरिजिनल वैल्यू से कम हो गई है वैल्यू. तो कितना कम हुई है, 100 माइनस 97.75, ये हो गया 2.25. इतना लॉस में. मेथड 2, लॉस परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना है उस फॉर्मूले से जो हमने अभी लास्ट पढ़ा था, x/10 का होल स्क्वायर, इसको अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं. एंड ये फॉर्मूला जब हमने यहाँ अप्लाई किया, लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए x कितना है यहाँ पर 15 है, 15% इंक्रीज हो रहा है, 15% डिक्रीज हो रहा है, तो x हो गया आपका 15/10 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2.25%. देयर इज ऑलवेज अ लॉस. नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी एंड इसके बेसिस कुछ क्वेश्चंस हैं और ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. होप यू लाइक द लेक्चर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बने रहिएगा ऐसे ही और लेक्चर्स आते रहेंगे. बाय बाय, सी यू.